रुपए अच्छा, उनकी 25 सादगी पैसे भी उस तो आप जमाने देखें थे। ना, सादगी भी, हाँ जी हाँ, सादगी देखें। वही। तो खैर मैं वो खाता रहा, तो एक दिन फिर उसने फिर मुझे कहा, मैं आप लोगों की सोच बता रहा हूँ कि कैसी थी। तो हाँ। मुझे कहने लगा, सर आप ये सुबह को नाश्ता करने आते हैं तो वो भी मुझे बड़ा तकलीफ होती है। मैंने कहा क्यों? कह लगे जी देखें, आप सिर्फ नाश्ता करने इतनी दूर से आते हैं तो आप तैयार भी नहीं होते, शलवार कमीज पहन के आ जाते हैं। तो मैं, सर आपको घर ना भेज दिया करूँ नाश्ता? वाह Hey, क्या बात, तो कैसे love, भेजोगे तुम? sweet. वो कैसे भेजोगे? कहता है सर आप रात को खाना खाने आते हैं ना, आप सिर्फ ये बता दिए, देखें ये 3-4 बंदे हैं, इनको मैं बता देता हूँ, आप इनको बता दिया करें आपको पराठा चाहिए है, आपको टोस्ट चाहिए है, आपको ऑमलेट चाहिए, आपको अंडा चाहिए। सही है। उसने, आप बिलीव करेंगे, उसके 2 दिन बाद सुबह सुबह कोई 8:30 बजे के करीब वो बंदा एक ट्रे लेकर आया, अच्छा जिसमें हर चीज जो है ना, अच्छा टिकोजी उसने स्पेशली बनवाई उस, ताकि चाय ठंडी ना हो। अच्छा। वो एक अजीब टाइप की डबल टिकोजी थी। हाँ तो कि बाकी चाय जैसी वो लाया था, हालांकि आधा मील का फासला तय करके आया, कि वो ठंडी नहीं हुई। हाँ अब सोचे आप कि वो मुझे नाश्ता देने आता था हाँ। और उसका बर्तन लेने आता था। वाह अरे स्वीट। क्या बात है यार। और इसी तरह नहीं, बराबर में कदर। एक व्हाइट रेस थी, एक कपड़ों की दुकान, अच्छा। उसने भी यही किया कि उसने कहा जी आप कपड़े लेने मत आया करें, बस दे जाया करें, हाँ वो मेरा लड़का आपको इतवार के दिन दे जाया करेगा। वाह कपड़े इस्त्री किए हुए सेलोफीन में लपटे हुए, और जबरदस्त। इतवार के दिन वो 11 बजे आके और घर दे जाया करता था। क्या बात है। अब आजकल तो आप किसी से कह के देखिए जरा। अरे पैसे हैं उसके नहीं, पैसे। बात ये हाँ हसन भाई, बात ये है कि उस जमाने के लोग कदर करने वाले थे। अब आप रेडियो में आते, उनको कदर थी, सही बात है। रिस्पेक्ट बहुत करते थे। बहुत बहुत। अब तो सबको एक ही उसमें लाठी में हाँक दिया जाता है ना। आप ये देखें ना कि सही इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कैसे कैसे कमेंट्स हो रहे होते हैं। नहीं सही। अब तो खैर हम अपनी देखिए, हम तो हदूद मैं आपको बताऊं कि मैं माफी चाहूंगा बहुत से लोगों से, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन हम में से अक्सरियत अब बदतमीज और जाहिल हो गई है। एग्जैक्टली। हम बगैर सोचे समझे कि कौन बड़ा है, किसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, मतलब किसी का को ना इज्जत है, ना एहतराम है, ना ख्याल है। पहले आप जो है ना, बड़े की तो खैर इज्जत करते थे, आप छोटों की भी मोहब्बत और इज्जत करते थे। सही बात तो अब तो वो चीजें सब खत्म हो गई। है। सही बात है। अच्छा हसन भाई, आप अफ्तारी में जी और सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ा होता है, तो सहरी किस चीज़ से खास चीज़ है, कोई खास खाते हैं सहरी में भाई, या मेरी तो अफ्तारी में? हमेशा से सहरी एक रही है। एक तो पराठा खैर मैं इसलिए खाता हूँ कि वो जरा वो पेट में रहता है कुछ देर, तो हैवी भूख होता नहीं है, लगती। थोड़ा हैवी होता है। हाँ लेकिन जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज है वो आपको पता है क्या है? क्या है? दूध जलेबी। दूध जलेबी, जलेबी हाँ दूध में क्या डाल के बात। रखिएगा। वाह 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 वाह। अच्छा, मीठा मुझे वैसे ही पसंद है। हाँ अच्छा, वो इतनी मजेदार लगती हैं सुबह, एक तो वो हैवी भी होती हैं, हाँ हाँ। आपको मदद भी करती है कि वो शाम तक आप वक्त गुजार लें, सही और बात। उसके बाद वो मीठा और नमकीन का इम्तिजाज भी हो जाता है। सही बात तो है। मेरा हमेशा से ये सबसे पसंदीदा जो है वो ये रहा, शहरी के लिए। शहरी के लिए। अफ्तारी में तो सब चीजें, वो पकौड़े भी, और जनाब अली वो, मुझे एक जमाने में उसका जो है ना, तुख्मे बालंगा का शरबत बहुत पसंद था। हाँ तुखमलंगा, सही है। सही। हाँ, अच्छा। लेकिन अब वो जायके भी तब्दील हो गए, हमारी कुछ वो भी तरजीहात भी बदल गई हैं। मैंने एक दिन ट्राई किया, मुझे पसंद ही नहीं आया। हाँ मैंने कहा यार ये तो अजीब अच्छा। सा है। हाँ जबकि उस जमाने में मुझे याद है हम इंतजार किया करते थे कि जी रमजान आएगा तो हम तुख्मे बालंगा पियेंगे। तुखमलंगा, क्या तो बात है। यानी कि जायका चेंज हो गया। जायका भी चेंज हो हाँ गया। नहीं, वो असल में होता है ना जी। अब तो अब- न्यू जो लॉट है वो बच्चों की, वो कोल्ड अरे ड्रिंक अब तो पीना वो तो पसंद खैर सब, करती है। वो तो समझते नहीं है। मैं एक दिन बड़ा ढूंढ ढांड के गुड़ लाया अच्छा। एक दुकान से, बड़ा पैक हुआ। अच्छा, वो दोपहर को मैं पुरानी याद ताजा करने के लिए मैं रोटी के साथ गुड़ खा रहा था, अरे वाह। तो मेरा अच्छा। बेटा आ गया। अच्छा। हालांकि मेरा वो बेटा जो है वो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, हम्म और वो माशाल्लाह बिल्कुल देसी है मेरे बच्चे, वो उनको ये बिल्कुल यहाँ का असर नहीं पड़ा। हम्म लेकिन वो मेरा बेटा कह रहा है ये आप क्या खा रहे हैं? हम्म मैंने कहा ये गुड़ है। हम्म तो कहता है ये भी कोई खाने की चीज है? मैंने कहा अरे बेटा, तुम तो पाकिस्तान में हो, तुमने कभी नहीं खाया, लेकिन ये बड़ी मजेदार चीज होती है। नहीं नहीं, मैंने नहीं खाना। अच्छा। वो तो नाक चढ़ाई और चला गया। अच्छा। हाँ तो तो हम एक जमाने में, हमें अब याद है कि मीठा कुछ नहीं होता था, तो अम्मी घी और गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके, हम्म और घी असली घी उसके हम्म साथ करके, और हम वो रोटी के साथ खाया करते थे। अरे वाह क्या बात है। गुड़ तो यहाँ भी बच्चे नहीं खाते होंगे। हाँ हाँ नहीं नहीं, कोई भी नई नस्ल तो जानती ही नहीं है इन चीजों को। वो ये इस तरह की देसी चीजें तो अब कहाँ खा रहे होते हैं लोग।
हाँ उनकी लेकिन अफादियत का पता ही नहीं इनको, ना उनको कोई शौक है कि हम बस मतलब पता लगाए कि ये हमारी पहले बॉडी असल के में लिए वही है, अच्छी है। पहले हर चीज का एहतमाम होता था और हर चीज में मजा था, जी हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों की तादाद नहीं थी। सही बात। अब जो तरह तरह की हम्म। चीजें निकल आई है ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी हो गए हैं। हाँ, जैसे सही। मुझे एक हाँ ये याद है, भी मैं है। आपको बताना चाहूंगा, पता नहीं आपने खाई है नहीं खाई, कभी आपने माश की दाल की खिचड़ी खाई है? बिल्कुल मैंने खाई है। क्या क्या माश की दाल? हाँ, माश की दाल की खिचड़ी बड़े एहतमाम से बनती थी। अरे मैंने खाई है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। एक तो खिचड़ी होती थी, उसके साथ एक हम्म। प्याज के साथ बनता था, एक स्पेशली प्याज घी के साथ ना, हाँ जी। आप बघार जिसे कहते थे, बघार नहीं होता, जी, जी, बघार, उस बघार। टाइप का बनता था। जी, जी। अच्छा, वो आप साथ लगा के खाते थे। उसके बाद आपको जो है ना, हरे धनिए और पुदीने की चटनी होती थी। जी हाँ। ओए वो तो वो मेरी मुझे फेवरेट है। याद है कि वो सर्दियों में वो बनती है, और सर्दियों में मुझे याद है कि स्पेशली धूप में कुर्सियां डाल के और दरमियान में मेज रख के और हम वो खाया करते थे। अच्छा। हाय हाय हाय। तो अब तो आप किसी को बताए तो वो कहेगा यार इतना वक्त ही नहीं है भाई, जो लाना है यही दे दो, या मैं बेड पे बैठे बैठे खा लेता हूँ। सही, हाँ सही। अब सब कुछ वाकई बेड पर ही होता है, टीवी बेड पे, खाना बेड पे। और हुँ, पहले तो हिलजुल ज्यादा थी, मतलब उस वक्त के मैं बोलती हूँ कि लोगों में जफाकश लोग थे, ये थोड़ी है कि हड हरामों की तरह बैठे हुए हैं। सही ये बात फर्क है। भी तो आ गया है। नहीं, फ़र्क वो असल में देखिए, इन्होंने ये जो है ना, इसीलिए आप देखिए बीमारियां बढ़ गई हैं। अच्छा, हुँ, लोग मोटे ज्यादा होने लगे हैं, उसके बाद सुस्त होने लगे हैं। सुस्त का है, पहले आप देखिए कि सुबह फजर की नमाज के वक्त उठते थे और अच्छा। बेशुमार काम, दिन भर आप मसरूफ रहते थे किसी ना किसी काम में। सही बात अब है। तो लोग, अब बच्चे आप देखें, सिवाय वो आईपैड पे लगे रहते हैं, हुँ, आईफोन पे लगे रहते हैं। सही। ठीक है जी। और ये अब वो एक नया वो वीआर आ गया है, जी, उस पे जी, लगे रहते हैं, तरह तरह के गैजेट्स में वो लगे रहते हैं। सही बात। बाकी उन्हें कोई खेल हम्म। से दिलचस्पी नहीं है। हुँ, हमें तो बाहर हाँ स्पेशली आउटडोर। भेजा जाता था कि भाई अब शाम हो गई, जाओ बाहर जाके खेलो। हाँ, सही बात है। मैं अपनी बिल्लियों के लिए हसन भाई लेने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं हम्म। 12 बजे गई, तो वो बोलता है बाजी अब सुबह सुबह आ गई। मैंने कहा सुबह, मैंने टाइम देखो 12 बजे। कह रहे नहीं यहाँ पे तो मतलब लोग सो रहे होते हैं ना। मैंने कहा वो भाई सो रहे हमारी होते होंगे कौम, भाई, हम तो नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारी कौम तो ऐसी हो गई है, दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा कि हुँ, 12-1 बजे स्टोर्स खुल रहे हों, सही बात। 12-1 बजे जी। दुकानें खुल रही हों। हुँ, ठीक है ना? हुँ, वजह क्या है? अच्छा, मुझे एक मेरे जानने वाले हैं, तो उनको मैंने ये जिक्र किया, पाकिस्तान आया हुआ था मैं पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा कि अरे 12 बजे भी कहाँ काम शुरू होता है भाई। कह लगे आप तो यहाँ नहीं रहते, हमें तो पता है। 12 बजे भी ये होता है कि साहब जब आएंगे, ठीक है ना, वो आगे दुकान खोलेंगे या जो भी है वो खोलेंगे आगे, 12 सवा 12 बजे आए, आके उन्होंने दुकान खोली। तो जो ज़ाहिर है उनका असिस्टेंट या नौकर जो भी है, जी। वो सफाई करेगा पहले, ठीक है ना। हुँ, अब हुँ, साहब कुर्सी पे बैठ जाएंगे, हुँ, उसके बाद जब वो सफाई कर चुकेगा तो वो कहेंगे ओ यार वो टिफिन है ना यार, तू खाना निकाल। हाँ, अच्छा, अब वो हम्म। जब वो खाना लगा देगा, हुँ, आप आधा पौन घंटा आराम से खाना खाएंगे। सही। अच्छा, खाना खाने के बाद फिर कहेंगे चाय तो बना, हुँ, फिर वो चाय बनाएंगे हम्म। आप। हुँ, फिर अगर आप नमाज पढ़ने वाले हैं तो आप नमाज के लिए चले जाएंगे, तो 2-2:30 बजे काम शुरू होता है जाके। सही बात है। अब देखिए बताइए, ये अब फिर आप जब रोते भी रहते हैं हमने कि तरक्की कारोबार की। नहीं चल रहा है। हुँ, हाँ, जब भी तरक्की नहीं की। आप ये देखें कि सुबह सुबह अंग्रेज तो अपने कामों पे चले जाते हैं, अरे वो भाई, भी चाहे आराम करें। यहाँ मैं आपको बताऊं, आप बिलीव करें कि चूंकि मैं सुबह अपने वो जो मेरे पोते हैं उनको मैं छोड़ने जाता हूँ अच्छा, स्कूल। सही। तो हाँ, जो वो दोनों बहुत अटैच्ड हैं, तो वो अगर बाप या माँ छोड़ने जाए तो उनसे लड़ते हैं, तो अच्छा, लिहाजा वो अच्छा। जिम्मेदारी मेरी आ पड़ी। तो मैं अच्छा, ज़ाहिर है नमाज के लिए तो अच्छा। उठता ही हूँ, नमाज के बाद तकरीबन 7 सवा 7 बजे मैं जाता हूँ उनके घर। अच्छा, यहाँ से 10 मिनट दूर घर है मेरे बेटे का। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। आप यकीन मानिए, हमारी जो पार्किंग लॉट्स हैं वो गाड़ियों से भरी होती हैं, हुँ, लेकिन उस वक्त तक आधी से ज्यादा गाड़ियां निकल चुकी होती हैं, लोग अपने कामों पे चुके होते हैं सात बता बजे बताइए ज़रा, उनके यहाँ। हम्म। बताइए। और उसके बाद मामूल यह है कि 5 बजे तक हुँ, आप अपने अजीज तरीन दोस्त के दफ्तर में चले जाएं, अच्छा, वो आपको कोई लिफ्ट नहीं देगा, कोई आपको कॉफी या चाय ऑफर नहीं करेगा, अच्छा। काम की बात करेगा। हुँ, कहेगा अच्छा ठीक है, पर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आप जाएं। ठीक है, अच्छा। अगर ठीक है किसी के साथ आपकी मीटिंग है, हुँ, तो उसका भी सिस्टम ये है कि कोई बड़ा एहतमाम नहीं होता, यहाँ नौकर वोकर तो होते नहीं है। हुँ, तो वो जो बॉस भी है, इवन बहुत बड़ा दफ्तर भी है ना, तो उसका बॉस कहेगा आपने कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, अगर आप कह दें हाँ, हुँ, तो अव्वल तो वो खुद जाएगा, जाके वो वाह! कॉफी बनाएगा, पूछ लेगा आपसे हुँ, आप चीनी लेते हैं नहीं लेते हैं, दूध हुँ, लेते हैं नहीं लेते हैं। सही। अदरवाइज ये है कि वो कहेगा ये सामने रखा हुआ है जी, आप जाके बना लें। वाह!
क्या बात हम्म यहाँ